नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को हाल ही में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी से राज्य की सियासत में हड़कंप मच गया है और खास करके महाविकास आघाड़ी की जो पार्टियां हैं, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, उनकी ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए कर रही है। अगर केंद्रीय एजेंसियों की बात करें तो मुंबई के इस बलाड स्टेट इलाके में 2 केंद्रीय एजेंसियों के दफ्तर हैं और यहां उन एजेंसियों की जो इमारतें हैं वो ठाकरे सरकार बनाम मोदी सरकार की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी हैं। तो आइए पहले जानते हैं इस बलाड स्टेट इलाके को। देखिए, अब से 500 साल पहले जब पुर्तगाली मुंबई में आए थे तो उन्होंने मुंबई में कदम रखा था माहिम इलाके से, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपनी बस्ती इस इलाके में बनाई थी। इस इलाके को कहते हैं बलाड स्टेट, जो कि दक्षिण मुंबई में है और ये समुद्री जमीन को पाट कर बनाया गया इलाका है, रिक्लेम किया गया इलाका है। और आज बलाड स्टेट की पहचान एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर होती है, कारोबारियों का इलाका है। यहाँ पर पोर्ट ट्रस्ट की इमारत है, बहुत सारे सरकारी दफ्तरों की इमारत है, सरकारी एजेंसियों की इमारतें हैं, शिपिंग कंपनीज की इमारतें हैं और यहाँ पर बहुत सारे वकीलों के दफ्तर हैं। तो इस तरह से ये पूरा इलाका जो है शहर के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है और इस इलाके का अपना एक इतिहास रहा है। पुर्तगालियों के बाद इस इलाके में अंग्रेजों का शासनकाल आया और यहाँ पर कई सारी इमारतें अंग्रेजी शासनकाल में बनी। उनमें से एक इमारत इन दिनों चर्चा में है। यह है वो इमारत जिसका नाम है कैसर-ए-हिंद। साल 1914 से लेकर साल 1918 के बीच इस इमारत को बनाया गया था और ये इमारत उसी गोथिक विक्टोरियन आर्किटेक्चर स्टाइल में बनी है जिस स्टाइल में आप देखेंगे कि मुंबई सीएसएमटी की इमारत है, जो रेलवे स्टेशन है मुंबई का, उसी आर्किटेक्चर में बनी है। फिर उसके बगल में आप देखेंगे मुंबई महानगर पालिका की इमारत है, वो भी गॉथिक विक्टोरियन स्टाइल में बनी है और ये इमारत भी कुछ उसी शैली की बनाई गई है। और इसको बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसको कुर्ला स्टोन कहते हैं। तो इन दिनों ये इमारत खबरों में इसलिए है क्योंकि इस इमारत में मौजूद है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दफ्तर। ग्राउंड प्लस 3 मंजिलों की ये इमारत है और इस इमारत की ऊपरी मंजिल पर प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर है, जिसने कई सारे महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं की, यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना से जुड़े हुए नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर रखे हैं और यहाँ पर उनकी जांच की जा रही है। और इन्हीं में से एक अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी सोमवार के दिन हुई। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं अनिल परब, उनके खिलाफ भी जांच की जा रही है। अजीत पवार, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ जांच की जा रही है। इसके अलावा भावना गवली, जो कि शिवसेना की सांसद हैं, उनके खिलाफ जांच की जा रही है। और यही वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जहां पर छगन भुजबल, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और जब वो पीडब्ल्यू मंत्री हुआ करते थे तो उस दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये वो पहली इमारत है जो कि बीजेपी और एमवीए सरकार के बीच संघर्ष का प्रतीक बनी हुई है। अब आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं दूसरी इमारत। दूसरी इमारत यहाँ से ज़्यादा फासले पर नहीं है। जहाँ पर ये आप देखेंगे कैसर-ए-हिंद इमारत है, इसके सामने की तरफ आप देखेंगे कि वो है एक्सचेंज बिल्डिंग। ये इमारत भी आप देखेंगे कि अंग्रेजी शासनकाल की ही बनाई हुई है और इसको बनाने में भी कुर्ला स्टोन का इस्तेमाल हुआ है और इसका नाम एक्सचेंज बिल्डिंग है। लेकिन इन दिनों यहाँ पर आरोप प्रत्यारोपों का एक्सचेंज हो रहा है। जी हाँ, जिन समीर वानखेड़े को इन दिनों एनसीपी के नेता नवाब मलिक टारगेट कर रहे हैं, वो समीर वानखेड़े इसी एक्सचेंज बिल्डिंग में बैठते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर इसी एक्सचेंज बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर मौजूद है। यहीं पर आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा जो पिछले साल रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी, कई सारी फिल्मी हस्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब ये इमारत खबरों का केंद्र थी। साल 2001 में पहली बार ये इमारत चर्चा में तब आई थी जब फिल्म अभिनेता फरदीन खान को गिरफ्तार किया गया था कोकेन लेने के मामले में, तो उनको भी यहीं पर हिरासत में रखा गया था।
अब ये इमारत फिर एक बार चर्चा में है समीर वानखेड़े को लेकर, क्योंकि समीर वानखेड़े के ऊपर नवाब मलिक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके ऊपर यह आरोप है कि वो एक प्राइवेट टोली चलाते हैं और बीजेपी की कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने समीर वानखेड़े को बीजेपी का तोता कहा था। उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो नारकोटिक्स के केसेस करके काली कमाई कर रहे हैं, जबरन वसूली करते हैं, उगाही करते हैं और कई सारे गंभीर आरोप उन्होंने समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए हैं। यह भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जिन दो केंद्रीय एजेंसियों का यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एनसीपी के साथ टकराव हो रहा है, उस एनसीपी का ऑफिस भी कुछ ही कदमों के फासले पर है। इस इमारत के पीछे ये आप देखेंगे कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है और इस इमारत के ठीक पीछे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दफ्तर है और इस इमारत की बाईं तरफ देखेंगे कि यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है। तो ये तीनों ही इमारतें एक दूसरे से इर्द गिर्द सटी हुई हैं। इसी इमारत में बैठकर नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऊपर, समीर वानखेड़े के ऊपर आरोपों की झड़ी लगाते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दक्षिण मुंबई का ये जो बलाट स्टेट इलाका है, ये बीजेपी और महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच, या फिर ये कहें कि केंद्रीय एजेंसियों और महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच एक तरह से रणभूमि बन चुका है। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज़ मुंबई।